और दिल्ली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त सीधी तस्वीरें हम आपको एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी का दौरा छोड़कर दिल्ली पहुंचे और ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जद्दा से दिल्ली पहुंचे थे। उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आज शाम को शेड्यूल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली लौटना था दौरा मुकम्मल करके, लेकिन पहलगाम हमले के चलते सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली लौट आए हैं, जहां पर वो सीसीएस की बैठक में भी हिस्सा लेंगे और इसके अलावा जम्मू कश्मीर की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उस पर भी एक तरह से गौर व फिक्र किया जाएगा और उस सिक्योरिटी का भी जायजा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कुछ देर में ही सीसीएस की बैठक होने वाली है, बहुत अहम बैठक है। इस बैठक में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज शाम को लौटना था लेकिन पहलगाम हमले के बाद सऊदी अरब का दौरा अधूरा छोड़कर बीच में ही इस दौरे को छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली वापस लौट आए हैं। कुछ देर पहले की तस्वीरें जिस वक्त दिल्ली पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहलगाम में जिस तरह से बड़ा आतंकी हमला हुआ है, इस आतंकी हमले के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली लौट चुके हैं, जहां पर वो कई अहम बैठकों में शामिल होंगे। सीसीएस की बैठक अब से कुछ देर में दिल्ली में होने वाली है, उस बैठक में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। तो आप देख सकते हैं कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए भी पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है और जिन आतंकियों ने इस नापाक हरकत को अंजाम दिया है उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। लगातार सर्च ऑपरेशन इलाके में चलाया जा रहा है। और जिस तरह से तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त सऊदी अरब से दिल्ली पहुंचे थे उस वक्त अजीत डोभाल ने पीएम मोदी से मुलाकात की एयरपोर्ट पर और उन्हें जो पूरी जानकारी है पहलगाम हमले को लेकर वो एक तरह से प्रधानमंत्री के साथ साझा की। और सिक्योरिटी भी आप देख सकते हैं किस तरह से सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, जगह जगह नाके लगाए गए हैं पहलगाम हमले के बाद और हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। और कल की ये आतंकवादी हमला जिस वक्त हुआ था उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि लोगों में किस तरह से डर और खौफ था और कितना डरावना उस वक्त का मंजर था जिस वक्त ये आतंकी हमला किया गया। पहलगाम दरअसल एक शांत जगह मानी जाती है, एक खूबसूरत जगह है, एक बहुत अच्छी पीसफुल वादी है और लेकिन कल जिस तरह से आतंकियों ने यहाँ पर खून खराबा किया, आतंकियों ने कत्लेआम किया, उसके बाद लोगों में एक डर बैठा हुआ है। तो पहलगाम आतंकी हमले के बीच सऊदी अरब दौरा बीच में ही छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली वापस लौट आए हैं और दिल्ली एयरपोर्ट पर ही अजीत डोभाल ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस हमले से मुतालिक तमाम जानकारी प्रधानमंत्री तो पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का दौरा छोड़कर वापस लौटे और देखिए आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं अजीत डोभाल भी एयरपोर्ट पर पहुंचे थे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए और इस हमले से मुतालिक जो जानकारी है वो उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ साझा की है। एक बड़ा आतंकी हमला, पुलवामा हमले के बाद एक बड़ा आतंकी हमला इसे माना जा रहा है। 27 लोगों की जान गई है और इस आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली वापस लौटे हैं। सिक्योरिटी सूरत हाल पर
तमाम नज़र रखी जा रही है। और इस बीच एयरपोर्ट पर हमने देखा कि अजीत डोभाल भी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री से तमाम जानकारी इस हमले से मुतालिक साझा की है। तो कुछ देर में सीसीएस की बैठक होने वाली है। पहलगाम हमले की पल पल की अपडेट लेते रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब दिल्ली लौट आए हैं। पीएम से मिलने के लिए अजीत डोभाल भी एयरपोर्ट पहुंचे थे। और चलिए सीधे दिल्ली का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी शंकर आनंद दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़कर अब दिल्ली लौट चुके हैं और कहा जा रहा है कि ताबड़तोड़ सिक्योरिटी से मुतालिक जो मीटिंग्स होने वाली उनमें बैठक करेंगे और प्रधानमंत्री उनमें शामिल होंगे। निश्चित तौर पर देखा जाए, जिस तरह से कल पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और इस हमले के मद्देनजर भारत बेहद संजीदा है। जिस तरह से यहाँ पर इन तमाम मामले हुए हैं, एक तरह से कहा जा सकता है इस बात को लेकर प्रधानमंत्री लगातार केंद्रीय गृह मंत्रालय और के संपर्क में थे और केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा लगातार इस मामले की जानकारियां अपडेट की जा रही थी। और केंद्रीय गृह मंत्री खुद इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कल खुद पहलगाम पहुंचे। और जिस तरह से देखा जाए, जिस तरह से कल शाम में ही उस तमाम जो उस मसले को लेकर बैठक हो रही है, तो प्रधानमंत्री खुद अपनी विदेश यात्रा छोड़ करके राजधानी लौट चुके हैं। और लौटने के बाद अब तमाम जो कहा जा सकता है इस मामले को लेकर आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए, इस मसले को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ बैठ करके चर्चा करेंगे। और इस मसले पर आगे जो भी एक कूटनीतिक तरीके से या देखा जाए, जिस तरह से कई अन्य देशों बिल्कुल शंकर, एयरपोर्ट पर भी देखा गया कि अजीत डोभाल जिस वक्त प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंचे हैं एयरपोर्ट पर, तो अजीत डोभाल भी वहां पर मौजूद थे। देखिए, इस मामले को लेकर जिस तरह से कहा जाए कि कई देशों का भी जो समर्थन है भारत को मिल रहा है, चाहे अमेरिका की बात करें, रूस की बात करें, फ्रांस की बात करें और इटली की बात करें। अब उन देशों के द्वारा जिस तरह से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया गया और अब इस मामले पर उनके साथ खड़े होने का दावा किया गया, तो कहीं न कहीं ये आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह से एक विश्व के तमाम देश जो है वो भारत के साथ में खड़े नजर आ रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि भारत अब आगे इस मामले को लेकर आगे बेहद संजीदगी से आगे इस मामले पे आगे की तैयारी करने में जुट गई है। लेकिन इस मामले पर अब आगे क्या उचित निर्देश देने हैं, किस तरह से तमाम व्यवस्था को समझना है और पहलगाम की जो स्थिति अभी मौजूदा स्थिति क्या है, वहां पर जो कितने लोगों की मौत हुई है, तमाम मामलों पर जो एक एक जानकारियां जो है प्रधानमंत्री मोदी को दी जाएगी। और केंद्रीय गृह मंत्री जो खुद मौके पे हैं, वो भी वहां से तमाम इस मामले पर रिपोर्ट जो है वो प्रधानमंत्री को देंगे। और उसके बाद इस मामले पे आगे जो बैठकों का जो दौर है। बिल्कुल शंकर आनंद, अभी कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि सीसीएस की बहुत अहम बैठक होने वाली है और इस बैठक में भी प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट बैठक होगी। देखिए, सीसीएस की बैठक है और जिस तरह से कल कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं, कांग्रेस पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने कहा था कि सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए और देश के अंदर में जो अन्य पार्टियां हैं, जो अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं, वो भी इस आतंकवाद के मसले पर एकजुट होकर के केंद्र सरकार के साथ में खड़ी हुई नजर आई। और उन्होंने भी कहा कि अगर आप चाहें तो सर्वदलीय बैठक भी आप कर सकते हैं और उसमें भी हम लोग तमाम मसलों पर भारत के साथ में खड़े हैं, एकजुट खड़े हैं। एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले पर बिना कोई राजनीति किए हुए तमाम अन्य पार्टियां भी इस मामले पर तैयार खड़ी नजर आई। लेकिन यहाँ पर अब आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, आगे इस मसले पर क्या प्रधानमंत्री मोदी जो है अब तमाम मसलों को ध्यान में रखते हुए क्या विदेश के जो तमाम जो उनके जो मित्र राष्ट्र हैं उनसे बातचीत करेंगे और आतंकवाद में किस तरह से लगाम लगाना है, किस तरह से आतंकवाद के खिलाफ काम करना है।
तो चलिए, इस तरह से कहा जा बिल्कुल सकता है कि शंकरानंद, नजर बनाए रखिए, दोबारा से आपके पास जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीसीएस की बैठक अब से कुछ देर में होने वाली इस बैठक में शामिल होंगे और इस जो सिक्योरिटी सूरत हाल है, इस हमले के बाद एक तरह से रणनीति बनाई जाएगी। सीधे श्रीनगर का रुख करेंगे। हमारे